Sum number 19. Tappu and Sonu are the partners sharing profit and loss in the ratio 1:2. हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया है दो पार्टनर का, जिसको हम लोग कहेंगे ओल्ड रेशियो 1:2. Their balance sheet of their firm as on 31st March 2016 was as under. बैलेंस शीट दी है, कैपिटल का बैलेंस सबसे पहले लेंगे, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट, तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे। पहले पार्टनर का 2 लाख रुपीस, सेकेंड पार्टनर का 3 लाख रुपीस कैपिटल। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, अगर वो लायबिलिटी साइड दिया हो तो लायबिलिटीज का मतलब होता है क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हमारे लिए कहलाता है प्रॉफिट, वो आता है कैपिटल में क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में 1:2 में, हमें मिलेगा 16,000 एंड 32,000। देन आफ्टर कैश बैलेंस इज गिवन, कैश अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउनवर्ड 40,000। इतना लिखने के बाद अब स्टार्ट करेंगे एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट से पहले ऊपर लिखा है दे एडमिटेड गोली एज अ न्यू पार्टनर, नया पार्टनर आया गोली। अब फर्स्ट एडजस्टमेंट स्टार्ट हो रही है। गुडविल इज वैल्यूड एट 54,000। टोटल गुडविल हमें दी है 54,000, इसमें से हम लोग फाइंड करेंगे नए पार्टनर के हिस्से की गुडविल। उसके लिए हमारे पास होना चाहिए न्यू पार्टनर शेयर। न्यू पार्टनर शेयर जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग नए पार्टनर के हिस्से की गुडविल फाइंड नहीं कर सकते। उसके लिए हम लोग 8th एडजस्टमेंट में आ जाएंगे। 8th एडजस्टमेंट में कहा है टप्पू सैक्रिफाइस 1/3 ऑफ हिज प्रॉफिट। पहले पार्टनर का ऑफ हिज प्रॉफिट को हम लोग कहते हैं ऑफ पार्ट, तो टप्पू के हिस्से का ऑफ पार्ट दिया है 1/3। ये ऑफ पार्ट को हमें कन्वर्ट करना है फ्रॉम पार्ट में, जिसको हम लोग कहेंगे सैक्रिफाइस्ड फ्रॉम पार्ट, वही हमारे लिए कहलाएगा सैक्रिफाइस्ड शेयर। तो इसकी फॉर्मूला है ऑफ पार्ट इनटू, देखो नए पार्टनर का शेयर तो दिया नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला आएगी ऑफ पार्ट इनटू ओल्ड शेयर। ये जो पहला पार्टनर है ना टप्पू, उसके हिस्से का सैक्रिफाइस शेयर मिल जाएगा। उसका ऑफ पार्ट दिया है 1/3 और उसका ओल्ड शेयर वो भी 1/3 है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि टप्पू का सैक्रिफाइस शेयर 1/9 है। अगर ऑफ पार्ट दिया हो तो ऑफ पार्ट को सबसे पहले कन्वर्ट करने का फ्रॉम पार्ट में। चलो क्लियर, और जो फ्रॉम पार्ट है वही हमारे लिए कहलाता है सैक्रिफाइस शेयर। ये पॉइंट में संभाल लेना। फिर आगे सोनू के बारे में कहा है सोनू सैक्रिफाइस 1/6 शेयर फॉर गोली। फॉर को ही हम लोग फ्रॉम कहते हैं, यानी सेकंड पार्टनर का सैक्रिफाइस्ड फ्रॉम पार्ट डायरेक्ट दे दिया है। फॉर लिखा हो कि फ्रॉम लिखा हो मतलब दोनों का सेम। फॉर को राउंड करके वहां पे फ्रॉम लिख डालो, यानी ये इनडायरेक्टली हमें सैक्रिफाइस फ्रॉम पार्टी दिया है, जो हमारे लिए कहलाएगा सैक्रिफाइस्ड शेयर, दैट इज 1/6। दोनों के पार्टनर का सैक्रिफाइस शेयर मिल गया। तो टप्पू एंड सोनू पहले पार्टनर का 1/9, दूसरे पार्टनर का 1/6, लेकिन जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं हो जाता तब तक हम लोग उसको सैक्रिफाइस शेयर कहेंगे नहीं। 9 और 6 का एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, तो हमें मिलेगा 18। 18 एलसीएम आएगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ये हो जाएगा 2/18, ये हो जाएगा 3/18, दैट इज 2:3। हमारा सैक्रिफाइस शेयर आया 2:3। टोटल गुडविल दी है हमें, टोटल गुडविल हमारे पास है 54,000। इसमें से मुझे नए पार्टनर के हिस्से की गुडविल निकालनी है। उसके लिए नए पार्टनर का शेयर अभी बाकी है फाइंड करना। कहीं पे भी नए पार्टनर के शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो नए पार्टनर का शेयर कैसे मिलेगा? सैक्रिफाइस शेयर ऑफ फर्स्ट पार्टनर प्लस सैक्रिफाइस शेयर ऑफ सेकंड पार्टनर। क्लियर? पहले पार्टनर का सैक्रिफाइस शेयर
दूसरे पार्टनर का सेक्रीफाइस शेयर, ये दोनों को प्लस करेंगे तो नए पार्टनर का शेयर मिल जाएगा। तो नया पार्टनर गोली, गोली का शेयर फाइंड करना हो तो सेक्रीफाइस शेयर ऑफ टप्पू प्लस सेक्रीफाइस शेयर ऑफ सोनू। तो पहले पार्टनर का 1/9, दूसरे पार्टनर का 1/6, हमने एलसीएम पहले से ले लिया। देखो ये इस टू के बदले प्लस लगा देना है, 2 + 3/18, क्योंकि एलसीएम सेम ही आने वाला है। तो नए पार्टनर का हिस्सा आएगा 5/18, यानी नए पार्टनर का शेयर हुआ 5/18। अब गुडविल हम लोग फाइंड कर सकते हैं नए पार्टनर के हिस्से की। तो गोलीज शेयर ऑफ गुडविल, that is 54,000 into 5/18, हमें मिलेगा 15,000। अब ये 15,000 जो नए पार्टनर के हिस्से की गुडविल आई ना, उसका क्या करेंगे, उसके लिए और एक एडजस्टमेंट ऊपर जाएंगे। फर्स्ट और 8th हुआ, अब 8 के ऊपर 7, गोली विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। नए पार्टनर की जो हिस्से की गुडविल आएगी वो कैसे आएगी, कैश, कैश से आती है। तो 2 एंट्री, यानी 15,000 रुपए की 2 एंट्री पास करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 15,000, ये पहली एंट्री। फिर सेकंड एंट्री, जिसको क्रेडिट किया उसी को डेबिट करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, ये दो पार्टनर सेक्रीफाइस पार्टनर, टू टप्पूस कैपिटल अकाउंट टू सोनू कैपिटल अकाउंट। 15,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेक्रीफाइस शेयर में, जो है हमारा 2:3, 6,000 एंड 9,000। ये पूरा कैलकुलेशन हम लोग ने बताया नए पार्टनर के शेयर के लिए, और गुडविल कैश से आती है उसके लिए। अगर गुडविल कैश से आती है तो उसकी 2 एंट्री, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जिसको क्रेडिट किया उसको डेबिट करो, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, दैट इज टू टप्पू कैपिटल टू सोनू कैपिटल, और डिस्ट्रीब्यूट होगा सैक्रिफाइस शेयर में 2:3 में। अब इसका पोस्टिंग करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 15,000, और कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो कैपिटल में क्रेडिट साइड बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, पहले पार्टनर के अकाउंट में 6,000, सेकंड पार्टनर में 9,000। फर्स्ट एडजस्टमेंट, 7th एडजस्टमेंट, 8th एडजस्टमेंट कंप्लीटेड, जिसमें गुडविल का पॉइंट था। नाउ सेकंड एडजस्टमेंट, बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर इज टू बी मेंटेन 10,000। पहले जो दिया है वो लिख डालेंगे। डेटर्स हमारे पास है 80,000, और बैड डेट रिजर्व दी है लायबिलिटी साइड। लायबिलिटीज पर से मुझे इसको यहाँ पे शिफ्ट करना है, साइड चेंज, साइन चेंज, यहां से इधर आएगा तो बैड डेट रिजर्व हो जाएगा माइनस, दैट इज 16,000 माइनस करेंगे हमें मिलेगा 64,000। अब हमें एडजस्टमेंट में लिखा है कि बैड डेट रिजर्व हम लोग को 10,000 रखना है, यानी मुझे 10,000 माइनस करना था, मैंने 16,000 माइनस कर दिया, एक्स्ट्रा 6,000 क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। मुझे माइनस करना था 10,000, मैंने 16,000 माइनस कर दिया। कितना ज्यादा माइनस किया, 6,000 ज्यादा माइनस किया, तो 6,000 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे प्लस आएगा। बैड डेट रिजर्व रिवर्स होगा 6,000, तो अब हमारे डेटर्स हो जाएंगे 70,000, प्लस किया दूसरी फैक्ट सेम साइड बाय बैड डेट रिजर्व रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड 6,000। लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 10%, एडजस्टमेंट नंबर 3। लैंड एंड बिल्डिंग में 10% प्लस करेंगे, 3 लाख रुपीस दिया है हमें लैंड एंड बिल्डिंग, प्लस करेंगे 10% जिसको कहेंगे एप्रिसिएशन,
दैट इज 30,000 प्लस करके हमें मिलेगा 3,30,000 प्लस किया दूसरी इफेक्ट सेम साइड रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय लैंड एंड बिल्डिंग जितना प्लस किया उतना दैट इज 30,000. Now adjustment number 4. Book value of machine is 25% more than its market value. अंदर जो वैल्यू दी है ना वो मार्केट वैल्यू से 25% ज्यादा दी है. सपोज मैं अपनी मार्केट वैल्यू सपोज करता हूं 100, इसमें मैं 25% प्लस करता हूं, यानी अंदर जो वैल्यू दी है वो है 125. मुझे 125 पर से 100 में जाना है, तो इसके लिए इक्वेशन रखेंगे कि अगर 125 है तो उसके सामने 100, यानी अगर मेरी बुक वैल्यू 125 है तो मेरी मार्केट वैल्यू 100. अगर मेरी बुक वैल्यू 1 लाख रुपीस है तो मेरी मार्केट वैल्यू कितनी होनी चाहिए? वी विल गेट 80,000. यानी 1 लाख का मशीन अब मुझे आउटर कॉलम में शो करना है 80,000, तो 20,000 रुपीज माइनस करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे मशीन 1 लाख रुपीस. 80,000 बाहर लाने के लिए डेप्रिसिएशन लेंगे 20,000. सो आउटर कॉलम में 80,000 माइनस किया. सेकेंड इफेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड टू मशीनरी 20,000. एडजस्टमेंट नंबर 4 कंप्लीटेड. एडजस्टमेंट नंबर 5. वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%. स्टॉक में से 10% माइनस करना है. स्टॉक इज गिवन 40,000. माइनस करेंगे जिसको कहेंगे रिडक्शन या तो रिड्यूस डिक्रीज कुछ भी लिख सकते हैं. 10% का है तो 4,000 माइनस करेंगे, वी विल गेट 36,000. माइनस किया. सेकंड इफेक्ट ऑपोजिट साइड रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड टू स्टॉक जितना माइनस किया उतना 4,000. अब सिक्स्थ एडजस्टमेंट इसका बैलेंस यहाँ पे उतार देने के बाद रीड करेंगे. इनडायरेक्टली बाकी सब पॉइंट फिनिश, जो बाकी है वो लिख डालते हैं. लायबिलिटी साइड कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीटेड. क्रेडिटर्स सो क्रेडिटर्स लिखेंगे 50,000. बेड डेप्ट रिजर्व हो गया. गुडविल अगर पहले से क्वेश्चन में दिया तो उसको राइट ऑफ कर देने का. इफ ओल्ड गुडविल इज गिवन इन ओल्ड बैलेंस शीट राइट ऑफ द ओल्ड गुडविल, तो उसकी एंट्री वहीं पे लिख डालो पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल. पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट करेंगे, गुडविल को माइनस कर देंगे. तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू गुडविल 54,000 को ओल्ड रेशियो में तोड़ना है, सो वी विल गेट 18,000 36,000 और गुडविल को नील बना देना है. गुडविल 54,000 माइनस रिटर्न ऑफ 54,000, गुडविल हो जाएगा 0, दैट इज नील. लैंड एंड बिल्डिंग कंप्लीटेड, मशीन कंप्लीटेड, स्टॉक डेटर्स और कैश हो गया. रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे. क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है दैट इज 36,000. ये सेम टोटल लिखेंगे डेबिट साइड 36,000. हमें मिलेगा प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन. दो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा दैट इज ओल्ड पार्टनर में टप्पू एंड सोनू. माइनस करेंगे, वी विल गेट प्रॉफिट 12,000. इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1:2 में 4,000 एंड 8,000. ये जो डेबिट हुआ यहां पे आएगा क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन 4,000 एंड 8,000.
ये यहां तक पॉइंट फिनिश। चलो क्लियर, कोई डाउट हो तो पूछ लो। फिर लास्ट एडजस्टमेंट, लास्ट पॉइंट बाकी है हमारा, एडजस्टमेंट नंबर 6। गोली विल ब्रिंग हिज कैपिटल इक्वल टू 50% ऑफ नेट एसेट्स ऑफ द न्यू फर्म। सॉरी, नए फर्म का जो नेट एसेट्स आता है, गोली कहता है कि उसका 50% मैं अकेला लाऊंगा। अब ये नेट एसेट्स होता क्या है वो पहले समझते हैं। 50% ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। सही में नेट एसेट्स का मतलब होता है, नेट एसेट्स इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, जिसको हम लोग थर्ड चैप्टर में कहते थे कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसको कैपिटल भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एसेट साइड का टोटल है, सपोज ये एसेट साइड का मैंने टोटल किया, उसमें से यहाँ पे है ना, यहाँ पे लायबिलिटी साइड दो चीज लिखी जाती है, एक कैपिटल जो ऊपर लिखते हैं और नीचे लायबिलिटीज लिखते हैं। अगर मैं टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटी माइनस करता हूँ, सपोज मेरे पास कैश बैलेंस भी होता, अभी तो कैश बुक क्लोज नहीं की हमने इसलिए इसका बैलेंस उतार नहीं सकते। अगर मेरे पास कैश बैलेंस होता तो ये एसेट्स का टोटल का डालता, इसका बैलेंस मैं यहाँ पे लिखता, एसेट्स का टोटल करता, इसमें से मैं लायबिलिटीज का टोटल माइनस करता और जो आंसर आता उसको मैं कहता नेट एसेट्स, उसका 50% कैलकुलेट कर लेते। लेकिन हमें यहाँ पे कैश अकाउंट का बैलेंस अभी हम लोग ने यहाँ पे उतारा नहीं है, क्योंकि आगे कोई इन्फॉर्मेशन आ गई तो, इसलिए हम लोग कैश बैलेंस जब यहाँ का बैलेंस यहाँ पे उतार नहीं सकते तो हम लोग एसेट्स का टोटल भी कर नहीं सकते। लेकिन इन लोग ने हमें हिंट दिए, एक और टेक्निक से भी तुम लोग नेट एसेट्स फाइंड कर सकते हो। कैसे? ये एसेट्स का टोटल सपोज, उसमें से ये लायबिलिटीज का टोटल में माइनस करूंगा ना, तो ऊपर जो बचेगा ना उसको हम लोग कहेंगे कैपिटल। लायबिलिटी साइड दो चीज आती है ना, एक कैपिटल और दूसरा लायबिलिटीज। तो कैपिटल में 3 पार्टनर का लिखता हूं, सपोज टप्पू, सोनू एंड गोली। यहां पे जो मुझे अमाउंट मिलेगी ना, यहां पे टोटल एसेट्स में से मैं ये लायबिलिटी माइनस करूंगा तो यहां पे जो अमाउंट मिलेगी ना, उसी को हम लोग कहेंगे नेट एसेट्स। समझ पड़ी मैं क्या बोल रहा हूं? नेट एसेट्स का मतलब क्या हुआ? नेट एसेट्स का मतलब हुआ टोटल कैपिटल तीनों 3 पार्टनर का। क्योंकि हमारे पास कैश बैलेंस नहीं, इसलिए एसेट्स का टोटल नहीं मिल सकता, इसलिए हम लोग दूसरी टेक्निक से नेट एसेट्स फाइंड कर सकते हैं। कैसे? टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटी माइनस करो तो जो हमें मिलेगा उसको हम लोग कहेंगे टोटल कैपिटल। ये टोटल कैपिटल हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ये टोटल कैपिटल फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसमें और एक टेक्निक, हिंट, हमें क्या कहा है कि ये जो टोटल कैपिटल है ना, जिसको हम लोग नेट एसेट्स कहते हैं, इसका अकेला 50% कौन लाएगा? नया पार्टनर। यानी ये भाई के नसीब में 50% आएंगे। जब ये अकेला 50% लेके आएगा तो इन दोनों का मिला के कितना होगा? 50% ऑफ नेट एसेट्स का है, यानी जो टोटल आता है उसका 50% इसके अकेले का, तो इन दोनों का मिला के 50% हुआ कि नहीं? ख्याल आया? दूसरी एक टेक्निक प्रैक्टिकली समझे तो, एक नया पार्टनर आता है, वो नया पार्टनर कहता है तुम दोनों का कैपिटल फाइंड करो, तुम दोनों का मिला के जितना कैपिटल आएगा ना उतना मैं अकेला लाऊंगा। इसका मतलब उन दोनों का मिला के 50%, 50% मेरे अकेले का, उसी को हम लोग कहते हैं 50% ऑफ नेट एसेट्स। अब ये टोटल कैपिटल तो हम लोग को मिल सकता है। कैसे? टोटल ऑफ क्रेडिट साइड पहले पार्टनर का कितना आया था? 2,26,000, ये पहले पार्टनर का आया। दूसरे पार्टनर का कितना था? दूसरे पार्टनर का हमारे पास टोटल है 3,49,000। टप्पू के क्रेडिट साइड का टोटल, सोनू के क्रेडिट साइड का टोटल, उसमें से मैं माइनस करूंगा टोटल ऑफ डेबिट साइड, जो हमारे पास एक ही वैल्यू दी है 18,000 और 36,000। यहां पे हमें मिलेगा बैलेंस कैपिटल या तो न्यू कैपिटल, कुछ भी कह सकते हैं। माइनस करेंगे 208, 3 टाइम्स 0 सबसे पहले का, 313, 3 टाइम्स 0। अब इन दोनों का मैं टोटल करता हूं, टोटल कैपिटल
of Tappu and Sonu is equal to 5213 टाइम्स 0। ये जो दोनों का कैपिटल है ना, ये हमारा न्यू कैपिटल है जो मैं यहां पे लिखूंगा 208 3 टाइम्स 0 313 3 टाइम्स 0। इन दोनों का मिला के जितना कैपिटल आता है ना, ये भाई अकेला लाएगा। इसका मतलब ये जो 5,21,000 है ना, वो पहले से 50% ऑफ नेट एसेट्स है। इसका 50% नहीं करना है, वरना वो तो 25% हो जाएगा। कैसे? ये जो टोटल कैपिटल है, नए पार्टनर ने कहा ये जो टोटल कैपिटल आता है ना, उसका 50% अकेला मैं लाऊंगा, तो उसका 50% अकेला इसका, तो ये दोनों का मिला के 50% होगा, और इन दोनों का मिला के जो कैपिटल फाइंड किया वो ये रहा। यानी नया पार्टनर कहता है तुम दोनों का मिला के कितना है 521, मेरे अकेले का 521, उसी को हम लोग कहते हैं 50% ऑफ नेट एसेट्स। चलो ख्याल आ गया बराबर। तो यहाँ पे ये भाई का अकेले का 5,21,000 आएगा, इज इक्वल टू, यानी यहां पे लिखेंगे नेट एसेट्स इज इक्वल टू टोटल कैपिटल ऑफ टप्पू एंड सोनू इज इक्वल टू 50% ऑफ नेट एसेट्स। जो नेट एसेट्स आएगा ना, इधर ये नहीं लिखना है। टोटल कैपिटल ऑफ टप्पू एंड सोनू इज नथिंग बट 50% ऑफ नेट एसेट्स, और वही हमारे लिए क्या कहलाएगा, कैपिटल ऑफ कौन है नया पार्टनर, कैपिटल ऑफ गोली जो है 5,21,000। संभाल लेना भाई ये पॉइंट में, हाँ इसका 50% मत करना, ये ऑलरेडी 50% ही है। चलो क्लियर। 5,21,000 नया पार्टनर अगर कैपिटल लाएगा तो उसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू गोली कैपिटल, कैश में डेबिट करेंगे टू गोलीज कैपिटल 5,21,000, और कैपिटल में क्रेडिट करेंगे बाय कैश नया पार्टनर 5,21,000। क्लियर। अब स्टार्ट करते हैं कैपिटल अकाउंट क्लोज करना। फर्स्ट पार्टनर का टोटल हमें पता है 2,26,000। सेकेंड पार्टनर 3,49,000। थर्ड पार्टनर का अभी हमें मिला 5,21,000। ये सेम टोटल यहाँ पे लिखेंगे 2,26,000, 3,49,000 एंड 5,21,000। अब हमें मिलेगा क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीएफ जो हो रहा, इसमें से इसको माइनस किया तो हम लोग को मिला है 2,08,000, 3,13,000 और इसका 5,21,000। इसमें कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है। क्लियर। और ये सेम चीज यहाँ पे जाएगी जो हमने पहले से लिख डाली है 2,08,000, 3,13,000 एंड 5,21,000, टोटल 10,42,000। 5 21 को प्लस कर देने का 10,42,000। अब कैश अकाउंट अब क्लोज कर सकते हैं 5,763 टाइम्स 0, यहाँ पे लिखेंगे सेम 5,76,000। हमें मिलेगा क्लोजिंग बैलेंस कैश अकाउंट का 5,76,000। ये सीधा जाएगा नीचे कैश एंड बैंक 5,76,000। बैलेंस शीट का टोटल सेम आ जाना चाहिए 10,92,000 दोनों साइड का टोटल आएगा। ये हुआ हमारा चैप्टर फिनिश। जय श्री राम।